हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड घूम लो यारो। मैं हूं आपका होस्ट नितेश और आज हम आए हैं एक बहुत ही खास जगह पे जिसका नाम है त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर आता है। और यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 3 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस व्लॉग को और जानते हैं कि त्रंबकेश्वर में आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है और यहाँ पे आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय महादेव। सो फ्रेंड्स, अभी हम जहाँ पे थे वो था मेन गेट। वहाँ से वीआईपी एंट्री होती है, सिर्फ वहाँ 200 रुपये का पास होता है। तो अगर आप वो लेते हैं पर पर्सन वीआईपी तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का जनरल एंट्री है। तो अगर आप जनरल एंट्री करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लेंगे। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे फूल वाला प्रसाद आपको मिलेगा अगर आप लेना चाहें तो। इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। तो आप ही लेके जा सकते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, सामने जब हम अंदर आए हैं तो मुझे लगा था ये गेट होगा, बट मेरे पीछे देख रहे हैं आप सामने ये भी डोनेशन एंट्री गेट है। यहाँ से भी आप अपना अगर वीआईपी पास लेना चाहते हैं तो यहाँ से अंदर जाके उसकी एंट्री हो सकती है। इस गेट के ही जस्ट साइड से रास्ता जा रहा है नॉर्मल एंट्री के लिए। तो अभी हम इधर आगे जाएंगे नॉर्मल एंट्री गेट के लिए। तो फाइनली ये है दर्शन का क्यू जो नॉर्मल है, जो रेट का। तो अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप त्रंबकेश्वर पहुंच कैसे सकते हैं। तो अगर त्रंबकेश्वर की बात करूं तो यहाँ जो सबसे पास में सिटी पड़ती है वो है नासिक सिटी, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाय ट्रेन या बाय एयर जिससे भी आप आना चाहें तो आपको नासिक पहले आना पड़ेगा और वहाँ से आप यहाँ पे बाय लोकल बस या लोकल कैब से इजीली आ सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही सीएनजी बसेस मिल जाती हैं जो कि आपको सीधा त्रंबकेश्वर ले आती हैं। अगर वो ना मिले तो आप लोकल बस स्टैंड पे जाके वहाँ से लोकल बसेस लेके इजीली 1 से 1.5 घंटे में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और अगर आप बाय एयरपोर्ट आ रहे हैं तो आपको वहाँ से लोकल कैब्स मिल सकती हैं या फिर आप वहाँ से कैब करके बस स्टैंड आ सकते हैं और वहाँ से आप त्रंबकेश्वर इजीली पहुँच सकते हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये लाइनें लगी हुई हैं अंदर, जनरल क्यू की लाइन है जो एक के बाद चलती जा रही है। यहाँ वेटिंग के लिए भी सीट्स भी बनी हुई हैं लाइनों के साथ साथ ही। तो अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग यहाँ थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं और लाइनें चलती जा रही। चलिए, भीड़ बढ़ रही है तो हम भी चलते हैं जल्दी के दर्शन करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रुकने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड, जनरली तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो नासिक में अपना पहले होटल ले लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे दर्शन करके वापस नासिक चले जाते हैं। तो नासिक में अगर होटल्स की बात करूँ तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल्स का ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि लगभग 800 से लेकर 2000 रुपये के बीच में आपको अच्छे खासे रूम्स अवेलेबल वहाँ पे हो जाएंगे। तो आप पहले वहाँ पे अपना रूम लेके होटल में चेक इन करने के बाद आप यहाँ पे आके दर्शन करके वापस वहाँ जा सकते हैं। और उन होटल्स की बुकिंग आप इजीली ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं। बट अगर आप त्रंबकेश्वर में ही स्टे करना चाहते हैं, यहीं रुकना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपको ईजिली डॉर्मेट्रीज, धर्मशाला या फिर होटल्स मिल जाएंगे जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। वो काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में अवेलेबल हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आके इजीली बुकिंग कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप त्रंबकेश्वर में ही रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ भी आके इजीली रुक सकते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने प्लान के अकॉर्डिंग जैसा आपको सूट करे आप चाहे नासिक या त्रंबकेश्वर दोनों में स्टे कर सकते हैं। तो लाइन में चलते चलते हम पहले हॉल से दूसरे हॉल में हमने एंट्री ली, जहाँ पे हमें और भी काफ़ी सारे लोग देखने को मिले और लाइनें यहाँ पे लगातार चलती जा रही थी और हम भी उन्हीं के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। अब जाके लाइन रुक गई है आई थिंक। अब थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, पर यहाँ पे लगातार अभी तक वो चलते जा रहे थे। तो देखते हैं कितनी देर और वेट करना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल सारे बड़े मंदिरों में होता है कि आपको एलईडीज़ के थ्रू लाइव दर्शन पूरे टाइम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे भी आप जब लाइनों में चलते रहेंगे तो आप साइड में जब एलईडीज़ देखेंगे वहाँ पे आपको लाइव दर्शन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें पूरा ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया है। ये पूरा हॉल भरा हुआ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मुझे लगा था शायद एक ही हॉल होगा, बट गेस व्हाट, यहाँ पे ये सिर्फ भी इसके आगे ऐसे लगभग आई थिंक 2 हॉल और हैं जो हमें क्रॉस करके जाने हैं। तो ये है सेकंड हॉल जो कि
ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ है और वहाँ से वो 3rd हॉल में एंट्री हो रही है। और यहाँ पे बेबी फीडिंग रूम्स भी बने हुए हैं, अच्छी हैं। यहाँ पे की जो सीट्स बनी हुई हैं बेंचों के साथ साथ, लाइनों के साथ साथ, उस पर थोड़ी देर बैठ के आप निकल सकते हैं, वरना काफ़ी लंबी लाइन है तो बहुत थक जाएंगे, पर अच्छी चीज़ है। हम आ गए हैं 3rd हॉल में। 2 हॉल कवर कर लिए हमने। 2 हॉल कवरने में लगभग 1 घंटा लगा हमें लाइन में। यहाँ पे हमें जो देख रहे हो कितनी भीड़ है। तो अब हम आ गए लास्ट हॉल में। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, उसकी वजह से हमें बिल्कुल भी लाइन में दिक्कत नहीं हो रही है, पता नहीं चल। ये देखिए हमें इतना अच्छा शानदार मौसम हो रहा है। और ये लाइन की एंट्री होगी, यहाँ से हमें वहाँ सामने जाना है। वो सामने आप जो लोग देख रहे हैं वहाँ पे भी हमारी लाइन जाएगी। तो अब हम आ गए मंदिर का जो मेन द्वार है, जो पुराना सबसे द्वार हुआ करता था, तो ये यहाँ पे हम आ चुके। अब यहाँ से हम एंट्री लेंगे अंदर वापस। ये है वीआईपी लाइन जो आप ये देख रहे हैं। ये वीआईपी लाइन के जितने भी दर्शन है वो यहाँ से आ रहे हैं। वीआईपी टिकट लेके आते तो आप ये पूरा चक्कर कट करके आप यहाँ से आते और सीधा आप यहाँ पे मिल जाते। तो गर्भगृह में अंदर जाने के पहले ये छोटा सा गेट है जिसके थ्रू हम सबको अंदर जाना है। तो अंदर आते ही हमें देखने को मिले नंदी महाराज, जो कि बिल्कुल गर्भगृह के सामने विराजमान थे। तो हमने भी उनके दर्शन करे और फिर आगे गर्भगृह के दर्शन के लिए चल दिए। तो जैसे ही हम गर्भगृह के द्वार पे पहुंचे तो अंदर आरती स्टार्ट हो गई, और आरती स्टार्ट होने की वजह से हमें लगभग आधा घंटा यहीं पे वेट करना पड़ा, क्योंकि आरती के टाइम पे दर्शन रोक दिए जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके वापस लाइन चालू हुई। तो हम उसके बाद अंदर गर्भगृह में पहुंचे और उसके बाद हमने दर्शन करे। दोस्तों, इस स्थान की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो गर्भगृह में आपको ज्योतिर्लिंग दिखेंगे, वहाँ पे आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप देखने को मिलेगा। और इस शिवलिंग की जो बनावट है वो सबसे अलग है, क्योंकि जितने भी आपने बाकी शिवलिंग देखे होंगे उनकी जो बनावट होती है वो ज़मीन के ऊपर बने हुए होते हैं, बट यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है वो आपको देखने को मिलेगा ज़मीन के अंदर है, और ये सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब आप गर्भगृह में यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो ज्योतिर्लिंग ज़मीन के अंदर होने की वजह से धीरे दर्शन हो पाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ज्योतिर्लिंग के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ है, तो उस आईने में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं ज्योतिर्लिंग के। और आप सबकी तरफ से मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि आप सबकी जो भी मनोकामनाएं वो सब बहुत जल्दी पूरी हो जाएं। जय महादेव। तो दोस्तों, हमने त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन पूरे करे और हमें लगभग हम 7 बजे यहाँ आए थे और हमें अभी लगभग 9:30 बज गई है। तो हमें 2.5 घंटा ऑलमोस्ट लग गया। और क्योंकि बीच में हम जैसे दरवाजे पे पहुँचे थे उस टाइम पे आरती शुरू हो गई थी, तो उस वजह से आधा घंटा और लग गया। बट काफ़ी अच्छा लगा, मौसम काफ़ी अच्छा था और उसकी वजह से पता नहीं चला कि यहाँ पर कितना हमें टाइम लगा। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ 2 तरह के दर्शन कर सकते हैं, एक वीआईपी पास के थ्रू जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और एक नॉर्मल। वीआईपी की एंट्री गेट बिल्कुल सामने ही है, तो अगर आप वीआईपी से आएंगे तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आरती हो जाती तो बात टाइम अलग है, बट इन जनरल आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में आप वीआईपी से करके निकल जाएंगे। बट अगर जनरल से आएंगे तो आपको लगभग मान के चलिए 2 से 2.5 घंटा, और डिपेंडिंग ऑन भीड़ के, अगर भीड़ और ज़्यादा है, जैसे अब हमारे पीछे आप देखेंगे और ज़्यादा हो गई है भीड़, तो अब अगर टाइम की बात करूँ तो लगभग वो हो सकता है 4 से 5 घंटा भी लगे आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मंदिर के बारे में या फिर त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के बारे में अगर कोई भी डाउट हो, आप कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको कैसा लगा और आपको अपना किस्सा शेयर करना चाहें तो। और अब हम निकलेंगे नासिक। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपको इनसे कोई नॉलेज मिल रही हो, अगर आपके किसी काम आ पाएँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।